किसान सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया बड़ा ऐलान। किसानों के द्वारा जिस तरीके से दिल्ली चलो का ऐलान किया गया था, किसान 14 तारीख को दिल्ली चलने की तैयारी में लगे हैं। उसी को लेकर आज सिविल लाइन स्थित मेडिकल रोड पर एक किसानों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें किसानों के द्वारा किसानों के जुड़े मुद्दे को लेकर दिल्ली घेरने का ऐलान किया गया है। किसान मौजूदा सरकार से लगातार अपनी मांगों को मनवाने की बात करते चले आ रहे हैं। किसानों के द्वारा कई आंदोलन भी किए गए, लेकिन किसी ने भी कोई भी मांग नहीं मानी। 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान सेना के पदाधिकारी ने दिल्ली चलो का ऐलान किया है। किसानों के द्वारा यह भी कहा गया कि मौजूदा सरकार को लेकर CAA लागू किया है तो वह गलत बताया। किसानों के द्वारा यह भी कहा गया कि CAA के विरुद्ध भी आंदोलन होगा। वहीं किसानों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिस तरीके से किसानों की पंचायत में 14 तारीख को दिल्ली चलो का ऐलान किया गया है, उसी को लेकर हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके जरिए सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि आपकी आर पार की लड़ाई होगी। सरकार जनता और किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करती है। सरकार ने हमेशा जनता को छला है और झूठ बोलने का कार्य किया है। अब जनता इनके छलावे में आने का कार्य नहीं करेगी। अलीगढ़ से कई संगठनों के द्वारा दिल्ली की और भी कुछ किया जाएगा। अगर हमें जाने से रोका जाएगा तो धरना वहीं लगा दिया जाएगा। किसानों के द्वारा यह भी कहा गया जो सरकार बाहर के लोगों को तो नागरिकता देगी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को भूखा मारने की तैयारी कर दी है। यहाँ के लोगों पर ना ही रोजगार है और ना ही शिक्षा, और बाहर से लोगों को लाकर नागरिकता देगी सरकार। क्या कहना चाहती है समझ में नहीं आता। किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब बड़ा आंदोलन होगा। यही आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बात कहेगी CAA को लेकर कहेंगे कि इसमें किसान अगर आंदोलन होता है किसान उसको समर्थन करेगा। देखिए मैं आपसे बताऊं, तब भी इलेक्शन का दौर आया है, तभी सरकार एक नया फार्मूला इस्तेमाल कर देती है। सरकार की अच्छी क्या सोच है, क्या चाहती है सरकार कि हम CNRC का काम शुरू कर दें, कि मुसलमान अपना आंदोलन पे अभी हो जाए। मुसलमान अपना आंदोलन करेगा तो सरकार अपनी चुनाव में लग जाएगी, तो मुसलमान का वोट जो है वो डाइवर्ट हो जाए। सरकार कह रही है लोग गुमराह करने का काम कर रहा है। CAA जो है लोगों को कानून नागरिकता देने का काम है, ये नागरिकता लेने का नहीं है। सरकार ने जब काले कानून आए थे तब भी कहा था काले कानून बहुत अच्छे हैं। अगर काले कानून अच्छे होते, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे और ट्वीट कहा था कि कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो गई, हम गलती मानते हैं, अपने काले कानून वापस लेते हैं। तो अगर इस तरीके से काले कानून वापस हो सकते हैं तो CNRC वापस क्यों नहीं हो सकती? या तो आगे बताए सरकार, जो किसान संगठन इसका आंदोलन करेगा। अगर किसान आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन तो सबकी बात उठाता है, वो CNRC की बात नहीं कर रहा। किसान आंदोलन ने जब हाथरस में कांड हुआ था उसकी भी बात उठाई थी, हाथरस में कांड हुआ था उसकी भी बात उठाई थी किसान आंदोलन में। पहलवानों ने समर्थन मांगा, क्या किसान आंदोलन ने उनकी आवाज नहीं उठाई? अगर CNRC का आंदोलन होता है और CNRC वाले जो आंदोलन करेंगे और किसान संगठन का सहयोग मांगेंगे तो किसान आंदोलन के जो पदाधिकारी वहाँ जरूर पहुँचेंगे। जब पार्टियां हमसे पूछेंगी नहीं, पार्टी हमारा मतलब इस चीज़ में किसी चीज़ में हमसे हालचाल नहीं लेंगी, ना ही इस बाबत कोई बातचीत होगी, ना हमारी इस बात को सुनी जाएगी। अपने जो सभी पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं, उसमें अगर मुद्दे रखेंगे तो ठीक है, देखो कंसिडर किया जाएगा, देखा जाएगा। कांग्रेस तो किसानों की बात कर रही है, नहीं कर तो रही है तो बिल्कुल उसको कंसिडर करेंगे। अगर ऐसी बात है तो कर रही है, लेकिन अभी चुनावी घोषणा पत्र में क्या जाएगा तो वो देखने वाली बात है ना। कहा थी कांग्रेस अगर सही तरीके से चलती तो इस सरकार सत्ता परिवर्तन क्यों होता? अगर कांग्रेस अगर सही बात चल रही होती सत्ता परिवर्तन ही नहीं होता। फिर तो परिवर्तन तो एक चीज है, नहीं परिवर्तन तो संसाधन है, बिल्कुल समय की मांग के अनुसार परिवर्तन होता है। नहीं बिल्कुल, अगर 2014 में लोकसभा चुनाव में परिवर्तन आया है तो कुछ न कुछ वजह रही हो। कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं कमी, तो सरकार की भी तो बीजेपी सरकार की कहीं ना कहीं वजह 2 बार सत्ता में रही है जी, बिल्कुल लगातार जीती है जी, बिल्कुल रही है। कुछ अलग देखिए, अलग अलग मुद्दे रहे हैं बीजेपी के पास, लॉलीपॉप के चक्कर में अलग अलग बीजेपी में युवाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को, सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग लॉलीपॉप दिए थे कि 1 बार या 2 बार, अरे 2 बार दे दिए। इंसान तो 3 बार करता है, भोला इंसान है। तब तीसरी बार भी लॉलीपॉप खाएंगे। समझ गई तो जनता समझ गई, 2 करोड़ रोजगार का समझ गई, 15 लाख रुपए खाते का समझ गई, GST का समझ गई। जब मिल रहा नहीं, बार धोखा मिल रहा है, फिर भी आप तो आपके पता चल जाएगी सरकार को। भाई एक चीज और, एक अभी एक कानून पास हो चुका है आपका CAA का, 51 महीने बाद
क्या कहेंगे उसको लेकर सीए को? जिस तरीके 14 तारीख को आपके द्वारा आह्वान किया गया है दिल्ली जाने के लिए, क्या विषय रहेगा और क्या खास मुद्दे रहेंगे इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो प्रेस वार्ता किसान संगठन ने रखी, जो किसान सेना के यहाँ पदाधिकारी मौजूद बैठे हुए हैं, मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ, पदाधिकारी हूँ, मोहम्मद समीर, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी किसान सेना। ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई थी, जिसमें आह्वान किया गया था जो हमारे किसान संगठन किसान मोर्चे का एक हिस्सा है। उसमें जो पिछली बार हमारे प्रोग्राम हुए वो सब संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश थे। कल 14 मार्च जो दिल्ली के लिए कूच के लिए आदेश हुए सभी किसान संगठनों के, जो दिल्ली में किसान पंचायत होने जा रही है, जिसमें सभी अपने किसानों के मुद्दे रखे जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा MSP गारंटी कानून। उसके बाद किसानों पे जो मुकदमे लगे थे, जो 13 महीने संघर्ष हुआ, उसमें जो मुकदमे हुए थे वे मुकदमे वापस। जो आज की परिस्थिति में आंदोलन चले हुए हैं हमारे किसान भाइयों के, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए। सरकार ने तो तमाम किसानों को फायदे पहुंचाने की बात कही है, नलकूप के कनेक्शन भी फ्री कर दिए गए हैं। अब सरकार तो जो है ना सारे वायदे पूरे करती है। सरकार ने कौन सा वादा पूरा नहीं किया? सरकार ने जब से सरकार आई है 2014 में नौजवानों को नौकरी देने का भी काम किया, वो भी दी। सरकार ने 15 लाख का वादा किया, वो भी दिए। सरकार ने 2 लाख रोजगार देने की बात करी, वो भी दिया। सरकार ने कौन सा काम नहीं किया? सरकार ने हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम किया। सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया। सरकार क्या कहती है कि हम रोड पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। सरकार अगर मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने का काम करती है, अगर मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है तो अपने नुमाइंदों से अपने सरकार में बैठे सरकार जो है अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा एक नमाजी को लात घोंसे से मरवाने का काम करती है। तो सरकार तो काम कर ही रही है। क्या ये भी मुद्दा उठाया जाएगा? सब मुद्दे उठेंगे। रोड पर नमाज पढ़नी चाहिए फिर? नहीं, रोड पे नमाज पढ़ने का काम नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, रोड पे किसी भी पार्टी की कोई वो नहीं होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं बताता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म में आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म का हो। क्या सरकार को ये नहीं दिखाता जब हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है मस्जिद के सामने एक डीजे बजाया जाए? आज से पहले भी कांवड़ यात्रा निकलती थी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ मुजफ्फरनगर से, मेरे हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं। मेरे वहाँ मुस्लिम भाई भी जो है ना कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को बदसलूकी नहीं करते। किसी सरकार ने ये नहीं कहा आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके उन्हें बदसलूकी से पेश आया जा। हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को एक तरफ नहीं देखना चाहिए। सरकार को जो है ना 36 बिरादरी की तरफ देखना चाहिए। हमारा संगठन भी 36 बिरादरी की तरफ देखता है। हम 36 बिरादरी को लेके चलते हैं। और कल जो पंचायत होगी, जो भी संगठन के आदेश होंगे, हम उस आदेश पे काम करेंगे। आज किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? क्या मुद्दे रहेंगे? 14 तारीख को आप जा रहे हैं। मैं जितेंद्र कुमार यादव, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष, संबल प्रभारी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 14 तारीख का संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान सेना अपने सभी साथियों को लेकर के और भी संगठन है दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जो सरकार ने वादे किए थे उस पर सरकार बार बार विफल होती जा रही है और किसानों का अनर्थ होता जा रहा है। इस विषय को लेकर के कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। कितने संगठन शामिल होंगे? अलीगढ़ में लगभग 8-10 संगठन कार्य कर रहे हैं, लगभग सभी जाएंगे। एक दूसरे से संपर्क में हम लोग, लेकिन अपने किसान सेना के हम श्योरिटी दे रहे हैं कि कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अलीगढ़ में कितने लोग शामिल होंगे तकरीबन? दिल्ली से कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ तो अपनी ही जा रही हैं, बाकी अन्य संगठनों की हम कह नहीं सकते। मुख्य मांगे क्या रहेंगी? मुख्य मांगे वही सरकार से अपनी MSP की गारंटी रहेगी और एक आयोग का गठन का वो है। 50 किलो के खाद को कट्टा 40 किलो को कर दिया है। महंगाई दर बढ़ाती जा रही है, किसानों के चीज़ों को सस्ता किया जा रहा है। इस विषय में सभी बातें रखी गई। क्या बजे रवानगी? ये सुबह हम 8 बजे निकल जाएंगे।